बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जो कहावत है ये स्वरा भास्कर के लिए ही बनी हुई है। बेसिकली स्वरा भास्कर ये जो औरत है इसका जन्म सिर्फ तलवे चाटने के लिए हुआ है। जब तक ये अपने मालिकों के तलवे नहीं चाटती है तब तक इसे कोई काम नहीं मिलता है। इन जैसे लोगों की वजह से ही भारत कई सालों तक गुलाम रहा, या ये भी बोल सकते हैं कि स्वरा भास्कर गुलामी की प्रतीक है। अपने दूसरे बेटे का नाम रखने के चलते सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों की ट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि दोनों ने अपने दूसरे बच्चे का नाम रखा है जहांगीर। जहांगीर कौन था ये बताने की जरूरत नहीं है। जहांगीर वही मुगल बादशाह था जिसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन सिंह जी की हत्या करवाई थी और भी बहुत सारे पाप किए थे, अत्याचार किए थे, बहुत सारे बलात्कार किए थे। तो इसी नाम के रखने के चलते ये जो सैफ अली खान है और करीना खान ये दोनों ट्रोल हो रहे हैं। तो भाई इसी बात को लेकर स्वरा भास्कर को मिर्ची लग गई है कि मेरे मालिक के ऊपर तुम लोग उंगली उठाते हो। मेरा मालिक कोई भी नाम रखे अपने बच्चों का, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई। क्या है कि जब तक स्वरा भास्कर अपनी तरफ हड्डी फेंकने वालों की तरफ दूम नहीं हिलाती तब तक स्वरा भास्कर का दिन नहीं निकलता। अब स्वरा भास्कर जो है उसका दूसरा नाम फुकट चंद भी है, जो कहीं भी फ्री की फुटेज लेने के लिए तैयार बैठी रहती है। इसने ट्वीट क्या किया है पहले वो देख लेते। किसी दंपत्ति ने अपने बच्चों का नाम रखा है और वो दंपत्ति आप नहीं है, पर आपको इस पर अपनी राय देनी है कि ये नाम क्यों है, इस नाम को क्यों रखा गया। ये आपके दिमाग में एक मुद्दा है जिससे आपकी भावनाएं आहत होती है। तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े गधों में से एक है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है, यही लाइन मुझे समझ में नहीं आई कि दुनिया का सबसे बड़ा गधा, इसका मतलब क्या है भाई। गधे क्या आप डायनासोर की लंबाई में पैदा होने लगे? फिर तो वो गधा नहीं रह जाता, उसे गधासुर कहना होगा। मतलब हॉलीवुड वाले डायनासोर को लेकर बनाते हैं जुरासिक पार्क, उस हिसाब से बॉलीवुड वाले गधासुर को लेकर स्वरा भास्कर वाइब्रेटर पार्क बनाए। सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैं अश्लील हो गया था, माफ करना भाइयों मुझे, मैं राज कुंद्रा नहीं बनना चाहता। अब देखो स्वरा भास्कर को रिप्लाई कैसे कैसे मिल रहे हैं। किसी ने लिखा कि किसी नगर वासी ने अपने नगर का नाम बदलने की ठानी है और उस नगर के निवासी आप नहीं है, पर आपको इस पर राय है कि नाम क्या है और क्यों है। आपके दिमाग में ये एक मुद्दा है जिससे आपकी भावनाएं आहत होती है। तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े गधड़ियों में से एक हैं। फिर किसी व्यक्ति ने लिखा कि अपना वोट अपनी मर्जी से किसी एक इंसान को दे दिया, वो व्यक्ति आप नहीं है, फिर भी आपको इस पर राय है कि उसे वोट क्यों दिया, और आपके दिमाग में ये एक मुद्दा है जिससे आपकी भावनाएं आहत है। तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी गधेड़ियों में से एक है। किसी ने करीना खान की इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, करीना कपूर खान तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां को जन्म देने के बाद बस कर सैफू, अब नहीं होता। फिर किसी ने ट्वीट किया कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि यह किसी संघी या भाजपाई ने अपने बेटे का नाम गोडसे रख दिया होता तो सबसे पहले आप ही उछल कर आती और कहती कि देखो यही है इनकी असली मानसिकता। खैर आपके मुंह लगने का क्या फायदा, समझ तो आना नहीं है आपको कुछ, गेट वेल सून। फिर किसी ने लिखा कि अगर किसी दंपत्ति ने अपने बच्चों के नाम रखे और वो दंपत्ति तुम हो भी नहीं तो तुम काहे उन बच्चों की खाला बन के ज्ञान बांटने आ गई, मतलब फिर तो तुम भी गधी हुई। तो ये बात तो बड़ी सिंपल है कि स्वरा भास्कर जैसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। ये जहां गंदगी देखती है वहीं अपना मुंह डाल देती है। इसके मुंह लगने से बेहतर है भैया तुम 2 किलो गांजा ही फूंक लो। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखो, आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने बच्चों के नाम कभी भी किसी अत्याचारी, दुराचारी, पापी के नाम पर मत रखो, चाहे वो अकबर, बाबर, हुमायूं या तैमूर हो या फिर रावण या कंस हो। भले ही इन्होंने अपने बच्चों का नाम ये रखा, लेकिन जिस दिन तैमूर और जहांगीर, करीना खान और सैफ अली खान के ये दोनों बच्चे जिस दिन बॉलीवुड में कदम रखेंगे, इनके नाम बदल दिए जाएंगे।